एसपी मलिक सर जी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 15 या 14 बार ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, पहले बोले मैंने समझौता करवाया, फिर बोले मैंने मदद की है, और अभी कुछ दिन पहले विदेश सचिव का बयान आया कि भाई किसी तरह की तीसरी पार्टी का कोई समझौता हमने स्वीकार नहीं किया है, कोई इंटरवेंशन हमने स्वीकार नहीं किया, और ना हम कभी भविष्य में किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त करेंगे। अब क्रेडिट लिया जा रहा है ईरान और इजराइल वॉर में सीज फायर का अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा। क्या भविष्य में ही ये भी पता चल सकता है हमें कि इसमें भी ट्रंप की कोई भूमिका नहीं रही? जी बिल्कुल पता चल सकता है। देखिए, जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हुआ है। अगर हम शिमला समझौता 1972 का देखें तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो भी मामला होगा दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों पक्षों के बीच में होगा, तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और वो बिल्कुल सही है। वो हमारे देश के जो भी फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने क्लियर कर दिया है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। इसी तरह से ये दावा भी मेरे आकलन के हिसाब से एक खाली निकलेगा कि उन्होंने इतनी कोशिश की। जैसा ये स्टोरी बन के आ रही है, दोनों देश एक साथ मेरे पास आए, शांति के लिए रिक्वेस्ट की, तो हमने उसकी दोनों की सहमति से सीज फायर। अब सीज फायर जब होता है तो दो देश के बीच में जब भी सीज फायर होगा तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, दोनों देश अपनी अपनी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिहाफ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने ट्वीट कर दिया। इसी तरह यहाँ भी दोनों देशों, ना इजराइल से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और ना ही ईरान से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हमने सीज फायर कर लिया है और हम उसका पालन करेंगे। ठीक है।